हम्म। आ जाइए टॉपिक पे। तो यहां से आगे करना था, इंटीग्रेशन करना था। सीधा सीधा क्यों इंटीग्रेशन करना था? क्योंकि हमने ड्यू टू स्मॉल एलिमेंट तो फाइन कर लिया। ठीक है, स्मॉल एलिमेंट। अब लिखिए, ड्यू टू होल स्ट्रेट करंट कैरिंग कंडक्टर, संपूर्ण धारावाही चालक की वजह से, ड्यू टू होल स्ट्रेट करंट कैरिंग कंडक्टर, इसका बैक करने का फंक्शन नहीं रह गया। रिजॉइन वाला क्या फंक्शन है भाई? यजुर उत्सव। कोई है क्या ऑनलाइन? किसी को पता है रिजॉइन कैसे करते हैं इसमें? कहाँ भाई सही है? अभी हम लोग बैक किस, अरे तो किसी का फोन आ गया था तो बैक हो गया, उसके बाद वो जुड़ ही नहीं रहा था, बैक का ऑप्शन ही नहीं था। अच्छा, उसी कोड को टच करना पड़ता है? हाँ। अच्छा, लिखना पड़ेगा कि टच करना पड़ेगा? अरे ये तो बड़ा हेडेक कर दिया भाई। ये तो बड़ा हेडेक कर दिया, पहले ठीक था रिजॉइन। ऐसा क्यों कर दिया भाई? सेफ्टी के लिए किया है क्या? हो गया लूड़े में, चल लिखो। अरे चलो। तो ड्यू टू कंडक्ट, अब थोड़ी हम लोग को रिसर्च करना है इसमें। अब लास्ट में फिर बैक करूंगा। जब लास्ट सुनो, जब क्लास खत्म हो जाएगी तो आज इसका फंक्शन तुम लोगों से सीखूंगा। हाँ। चलो, तो अब क्या करेंगे बताओ? लिमिट लेंगे, फाइनल लिमिट, अपर लिमिट, इनिशियल लिमिट, लोअर लिमिट। हो गया? ठीक, खत्म है। सीधे करूंगा मैं। कॉस का इंटीग्रेशन क्या होता है? साइन ना। हाँ बस, डी अल्फा के रिस्पेक्ट में कॉस अल्फा का हो जाएगा, बाकी सब बाहर आ जाएगा। अंडरस्टूड है? इतना इंटीग्रेशन पढ़ने के बाद यदि आपको ये नहीं बन रहा है तो भाड़ में जाओ। अब क्या होगा? यहाँ पे आ जाएगा साइन अल्फा। ठीक है, लिमिट्स रहेंगी अल्फा टू नेगेटिव अल्फा वन। ठीक, खत्म हो गया, पुट कर दो। अपर लिमिट आएगी, फिर लोअर लिमिट आएगी। ठीक, और यहाँ ठीक है ना, और माइनस माइनस प्लस हो जाएगा। मैंने छुपाया कई बार, ओए मेरा दिल तेरा आशिक। पहले ये बता, छुपाए कह रहे? हाँ, हो गया। नेगेटिव नेगेटिव क्या हो जाता है? प्लस। नेगेटिव नेगेटिव बोलो, नेगेटिव नेगेटिव क्या होता है? तो दो बिटिया लड़का हो जाना चाहिए। एक बार मैं ये क्वेश्चन अपनी मैडम से पूछ लिया था, तो मैडम ने बहुत मारी थी। अरे नेगेटिव नेगेटिव पॉजिटिव, तो दो बिटिया इज इक्वल टू एक लड़का। बड़ा सा हुआ नहीं आज तक। चलो, आर्यभट्ट के ये क्रॉस क्वेश्चन सुन के चला जाएगा कोमा में। हाँ, आ गया सबको? बोलो। अरे खत्म कहानी है। तो यहां से क्या आ जाएगा? साइन अल्फा टू प्लस साइन अल्फा वन आ गया। हाँ, किसी को डर? अरे भाई, बिल्कुल इजी कंसेप्ट है, डरने की जरूरत नहीं, बिल्कुल ऑर्डिनरी है। पप्पू, पिंकी, चुन्नू, मुन्नू सबको आ गया। बोलो, रिशिता आ गया, सुष्मिता, दीपिका, कियारा, माधुरी और रेखा, श्रीदेवी, राखी। हाँ, चलो ठीक है, तो ये सॉल्व हो गया। ठीक है भाई। हम्म। चलिए, इसको ब्लॉक कर लीजिए। ये फॉर्मूला आ गया, डिराइव हो गया, लेकिन पिक्चर अभी बाकी है मेरे दोस्त। पिक्चर क्या बाकी है समझिएगा। लिखो, इफ द करंट कैरिंग कंडक्टर इनफाइनाइट लेंथ का हो,
अनंत लंबाई का हो, इनफाइनाइट लेंथ, करंट कैरिंग कंडक्टर बहुत लंबा हो, वेरी लॉन्ग, वेरी लॉन्ग मतलब इनफाइनाइट लेंथ का हो। हाँ समझो, इमेजिन करो बहुत लंबा है, बहुत कुछ ज्यादा ही लंबा है। जब बहुत लंबा होगा तो ये एंगल 90 हो सकता है और नीचे वाला भी 90 हो सकता है। समझ रहे हो? आंख बंद करके इमेजिन करो, बहुत लंबा है। ठीक है, बोलो यजूर, इमेजिन किए तुम? यजूर, तुम तो इमेजिन कर ही लिए होगे वैसे। यार उत्सव के घर में 2-3 लोग कोरोना पॉजिटिव आ गए हैं, सब ठीक है? ठीक। साइन 90 प्लस साइन 90, ऐसी डिफिकल्ट मैथ्स तो मैं 1 सेकंड में कर लेता हूं सॉल्व। म्यू नॉट, मैंने छुपाया कई बार, ओए मेरा दिल तेरा आशिक। तो ये फेमस वर्जन है, लेकिन सुनिए, न्यूमेरिकल्स में ऊपर वाला यूज होगा, अल्फा 2 अल्फा 1। समझ में आया? ये कब यूज होगा? जब इनफाइनाइट लेंथ बोल देगा, बहुत लंबा, वेरी लॉन्ग। क्लियर है? न्यूमेरिकल ध्यान रहे, न्यूमेरिकल्स में कौन सा यूज होगा, लिख लो स्टार लगा के नीचे। न्यूमेरिकल्स में फॉर स्ट्रेट कंडक्टर म्यू नॉट अपॉन 4 पाई आई बाई आर साइन अल्फा 1 प्लस साइन अल्फा 2। अरे अल्फा 1 को पहले लिख लो, आप नहीं समझे? अरे बाद में भी लिखोगे तो कोई पहाड़ नहीं टूट पड़ेगा। ठीक है। हम्म, जिंदगी का सफर है ये कैसा सफर। तुम ना हुए मेरे तो क्या, मैं तुम्हारा तुम्हारा। टेबल में लिखा है, वाह। टेबल में कुछ लोग अच्छा लिखते हैं भाई। तुम हमारे ना हुए तो क्या, मैं तुम्हारा, वाह। बहुत बढ़िया, ऐसी शायरी मतलब। हाँ, चलो भाई, पहले पहले पढ़ तो लो, फिर तुम्हारा हमारा करते रहना। हाँ, अभी ये क्रश और अट्रैक्शन है, 2-3 साल बाद फिर बोल दोगे वो मेरी मिस्टेक थी। चलो भाई, फिर लड़के लड़कियां बोल देते हैं वो हमारी मिस्टेक थी। चलो आगे बढ़ो। ठीक है, अब इसमें आ जाइए, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, यहां से शुरू होता है ये चैप्टर, केस 1। हाँ भाई, यहां से कंसेप्ट आएंगे, अब कंसेप्ट। ठीक है। हम्म, समझिएगा। इफ द पॉइंट पी, पॉइंट पी मतलब जहां पे हम मैग्नेटिक फील्ड निकाल रहे हैं, इफ द पॉइंट पी लाइज ऑन द एक्सिस of conductor of current carrying conductor, current carrying conductor, very good, CCC, current carrying conductor। ठीक है, स्ट्रेट भी होना चाहिए था, स्ट्रेट कंडक्टर। ठीक है, अंडरस्टूड है वो, समझ रहे हो? मतलब पॉइंट पी कहाँ है, एक्सियल लाइन पे है। एक्सियल लाइन मींस, डायग्राम बनाओ तब समझ में आएगा। नमस्ते 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 नमस्ते। ये कंडक्टर है, यक्स यक्स वाई, और ये एक्सिस पे पॉइंट पी है। समझे? ये बहुत इंपॉर्टेंट है, इसका क्वेश्चन में बहुत ज्यादा यूज है। इस सिचुएशन में बी होएगा 0,
अबे क्योंकि दोनों एंगल 0 होंगे। बुद्धि नहीं है क्या? साइन अल्फा 1 साइन अल्फा 2, समझ रहे हो? ठीक। इसको बायो सेवर्ट से भी ला सकते हो, बायो सेवर्ट से भी। कैसे? आई डी एल साइन थीटा बाई आर स्क्वायर, साइन थीटा होगा 0, बायो सेवर्ट से भी 0 आएगा। अरे भाई समझ के लिख लिया करो राइट साइड। इस सिचुएशन को हम बायो सेवर्ट से भी ला सकते हैं। नमस्ते 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 नमस्ते, दिल चुरा के ले जाऊंगा मैं तो हंसते हंसते। आज मैं रोमांटिक मूड में हूँ। हैं? थैंक यू थैंक यू, तुमने मेरी आवाज को ऐसे तुम ऐसे करो ना, इंस्टा में जाओ, फेसबुक में जाओ, ट्विटर में जाओ, वहाँ कुछ लिखो ना मेरे बारे में, ऐसे फोटो खींच के गाना मेरी आवाज को लोड करके, समझे? अरे मतलब पहुंचाओ करण जौहर तक, मतलब टैलेंट को। वैसे वो टैलेंट को मौका देता नहीं है कमीना, फिर भी कंगना रनौत है अपनी, मस्त है लेकिन। हाँ बहुत गोरी है। हाँ चलो, तो कंगना रनौत से मुझे उम्मीद है कि मेरे उसको कोई क्या है, कंगना रनौत को हीरो मिलना नहीं है। अरे सबसे लड़ाई कर ली है तो उसको हीरो नहीं मिलना है। सलमान आमिर अक्षय कोई काम नहीं करेंगे, डरते हैं उससे, कमर जादे के भरोसा नहीं है, नहीं समझे? ऋतिक रोशन, उसकी तो पोल खोल डाली वो, नहीं समझे? उसकी तो हवाइयाँ उड़ा दी ऋतिक रोशन की, पर उसके चैट्स लीक कर दी। बोले मेरे को ये बोलता था, मेरे को ऐसे बोलता है यार, प्राइवेट बात है, ऐसी बेहुदा है, एक ही गलती की है उसने, ठीक है? तो उसको हीरो नहीं मिलना है, तो उस तक संदेश पहुंचाओ कि हमारे पास एक टैलेंटेड एक्टर है, समझना है? हाँ, बाकी फिटनेस फिटनेस हम बना लेंगे, थोड़ा किडनी की प्रॉब्लम आ गई, किडनी बाहर निकाल देंगे, कोई इशू नहीं। हाँ चलो, तो मुझे अब कंगना रनौत से ही उम्मीद है, उसकी फिल्म का हीरो बन सकता हूँ मैं, मणिकर्णिका 2। हाँ चलो, यानी फैशन 2 बना दे, ज्यादा अच्छी है, फैशन ज्यादा अच्छा है। मणिकर्णिका तो राजा बना देगी, कोई मजा नहीं आएगा उसमें, फैशन 2 में अच्छा रहेगा रोल थोड़ा सा। हो गया। और राजा बना देगी, सिर्फ सिंहासन में बैठना पड़ेगा बस तलवार में मजा नहीं आएगा। हाँ चलो आगे बढ़ो। तो यदि पॉइंट पी कहाँ पे पॉइंट पी कहाँ है? कंडक्टर के एक्सिस पे है, तो मैग्नेटिक फील्ड क्या होगा? 0 होगा। ठीक है भाई? हाँ माइथोलॉजिकल और ये हिस्टोरिकल मूवीज नहीं करना है भाई। हाँ रोमांटिक मूवी में एक्टिंग देगी, चांस देगी तो अपन कर लेंगे, समझा है? हाँ बोलेगी तो रियल सीन देता है, नो कट बोलती रहेगी कट कट कट, कोई कट नहीं, एक ही बार में लो सीन, समझे? बोलेगी तो परफेक्ट एक्टर है, अमिताभ बच्चन एक बार में सीन नहीं देता, परफेक्ट। हाँ चलो, अब लिखो केस 2 केस 2 चल चल, अब लिखिए केस 2। इफ द पॉइंट पी इफ द पॉइंट पी लाइज परपेंडिकुलर, परपेंडिकुलर या नॉर्मल, नॉर्मल, एक मिनट सॉरी, नॉर्मल टू द, ठीक है बोल सही रहा हूं, बोल सही रहा हूं, नॉर्मल टू द कंडक्टर, नॉर्मल टू द कंडक्टर, समझिएगा, फ्रॉम वन एंड, कंडक्टर के एक एंड से परपेंडिकुलर, ये पॉइंट पी है, चाहे ये एंड ले लो चाहे ये एंड ले लो, करंट फ्लो हो रही है आई, ठीक है? समझ रहे हो? ये एंगल 90 है। जब इस फॉर्मूले का यूज करोगे, ऐसे करने की जरूरत तो नहीं है बट करना हो तो, एक कंडक्टर इनफाइनाइट लेंथ का है, तो एक एंगल तो हो जाएगा 0 और दूसरा एंगल क्या हो जाएगा? 90 डिग्री, समझ रहे हो? तो यहां से क्या आएगा? आई बाई आर 1+0, समझ रहे हो? तो यहां से B इज इक्वल टू आएगा सिंपल
म्यू नॉट 4 पाई I/R। बहुत इंपॉर्टेंट केस है ये भी, बहुत इंपॉर्टेंट। अभी देखना इनका भयंकर यूज होगा, पूरे चैप्टर में सबसे ज्यादा इसी का यूज है। ठीक है भाई। I/R, ठीक है, आगे बढ़िए। केस 3। केस 3 वैसे पढ़ा दिया हूं। इफ द कंडक्टर इनफाइनाइट लेंथ का हो, लिख लो, पढ़ा चुका हूं, फिर भी लिख लो। कंडक्टर यदि इनफाइनाइट लेंथ का है, देन B इज इक्वल टू म्यू, सुनो एक चीज समझो, म्यू नॉट अपॉन 4 पाई B के सारे फॉर्मूले में आएगा, जान लो ये चीज। इस चैप्टर में जितने भी, जैसे इलेक्ट्रोस्टैट में क्या आता था, इलेक्ट्रिक फील्ड, इलेक्ट्रिक फील्ड में क्या आता था, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट पोटेंशियल, इलेक्ट्रिक फील्ड, याद है। सिमिलरली यहां म्यू नॉट अपॉन 4 पाई हमेशा आएगा, क्लियर है। तो जब इनफाइनाइट बोलेगा तभी ये फॉर्मूला यूज होगा, ध्यान रखना ये चीज, लेंथ इनफाइनाइट होना चाहिए, तब अल्फा और अल्फा टू क्या हो जाएंगे, 90 डिग्री, पढ़ा चुका हूं, ठीक। अगला केस 4। जल्दी करो भाई। भैया अभी एक हफ्ते ज्यादा मैं लगातार नहीं पढ़ाऊंगा, लंबा लंबा, अभी 1.5-2 घंटे ही पढ़ाऊंगा। तो देखो मेरा हेल्थ कैसा है भाई, क्या टेस्ट वेस्ट आते हैं, उसके बाद क्लासेस बढ़ाएंगे। ठीक है। केस 4। लगता है तुम लोग पिछले बैच साल खूब गाली दिए हो, इसीलिए मेरा हेल्थ निपट रहा है, खूब गरी आए हो। ये आरामी खूब चिल्लाता है पढ़ने के लिए, निपटा दो उसको। हाँ चलो, देखो अगला केस। इफ द कंडक्टर, इफ द कंडक्टर करंट कैरिंग कंडक्टर लिखो, इफ द करंट कैरिंग कंडक्टर, अंडरस्टूड है वैसे, bent, bent, bent into an arc, arc, यदि कंडक्टर को आर्क शेप में बेंट कर दिया जाए, समझो स्ट्रेट कंडक्टर था, आर्क मतलब, अरे वही स्ट्रेट कंडक्टर ही है, आर्क का मतलब क्या है, एंगल बना रहा है सेंटर पे, दिख रहा है डायग्राम।
दो एंगल नहीं आएंगे अब। ये कंडक्टर है, बनाओ ना। ये बहुत इंपॉर्टेंट केस है, सबसे फेवरेट यही है। वैसे ये तीनों चारों फेवरेट हैं, इस पूरे चैप्टर के क्वेश्चन में हर जगह यूज होंगे, चारों फेवरेट हैं। समझ के पढ़ रहे हो यार? क्यों इतना इजी पढ़ा रहा हूं, क्यों डिफिकल्ट कर रहे हो? कहीं डाउट नहीं है? यदि पॉइंट एक्सिस पे है तो जीरो, पॉइंट ए एंड के परपेंडिकुलर है तो आई, म्यू नॉट अपॉन 4 पाई भूल जाओ। अरे सुनो भाई, आई बाई आर कब कब, एक एंड के परपेंडिकुलर आर डिस्टेंस पे, 2 i/r कब होगा? इनफाइनाइट लेंथ। और आर्क शेप मतलब कोई सा भी शेप, कोई सा भी शेप, समझे? समझ रहे हो? इस सिचुएशन में जो ट्रिक लिखा रहा हूं वो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, ये फॉर्मूले में नहीं आएगा, ये फॉर्मूले से थोड़ा सा अलग है। देख लीजिए, आई बाई आर इंटू अल्फा, इसको याद कैसे करना है? आई बाई आर अल्फा, आई अल्फा बाई आर। अरे कैसे करते हो यार? अरे आवाज आ रही है, सो गए क्या? हाँ तो थोड़ा सा एक्टिव रहो, टट्टी करने चले जाते हो। हाँ कुछ बोलना ही नहीं है 15 मिनट तक, यहाँ फ्रस्ट्रेशन होने लगता है, समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है, आवाज आ रही है कि नहीं आ रही है। जल्दी करो भाई, मुझे कल निकलना है सुबह 4 बजे, इसलिए आज ब्रेक नहीं दिया हूँ, सीधे पढ़ा रहा हूँ। हाँ, हो गया? बोलो। हाँ, तो म्यू नॉट अपॉन 4 पाई आई अल्फा बाई आर। अल्फा क्या है लिख लो, एंगल एट द सेंटर ऑफ आर्क। जो आर्क शेप गिवन रहेगा फिगर में, आर्क शेप उसके सेंटर पे एंगल है, समझ रहे हो? जो आर्क शेप बनेगा उसके सेंटर पे। हाँ, अब इनके कुछ एग्जाम्पल्स देख लो। ये केसेस तो हो गया, चलो स्ट्रेट कंडक्टर तो पूरा हो गया। अब समझिए कैसे यूज करते हैं इसको, क्योंकि ये समझना बहुत जरूरी है। उसके लिए पहले आपको पढ़ना पड़ेगा, बहुत आई गई यादें। बनाओ, देखो ना, डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड। अब इसके बहुत सारे रूल हैं। राइट हैंड पाम रूल, हथेली का रूल जानते हो ना? राइट हैंड पाम रूल, हैंड लिखो, पाम रूल, राइट हैंड पाम रूल, राइट हैंड पाम रूल, ठीक है? समझ रहे हो? एक थंब रूल भी होता है, ठीक है, लेकिन पाम रूल ज्यादा इजी है, इसलिए इसको लिखा रहा हूं, राइट हैंड पाम रूल, ठीक? सामने लिख लिया, राइट हैंड पाम रूल। हाँ, बात समझिए, हथेली को फैलाओ, फैलाए, ऐसे ऐसे ऐसे, झांसा राम, राधे माँ। ये जितने फ्रॉड हैं इनका हाथ तोड़ देना चाहिए ऐसा करने पे, कमीने। हाँ, तो ये क्या है, फिंगर और थंब एक दूसरे के देखो परपेंडिकुलर लिए हैं मैंने, दिख रहा है? फिंगर और थंब एक दूसरे के परपेंडिकुलर है कि नहीं है? हम्म, हथेली का यूज बॉयज अच्छे से जानते हैं, जानते हो ना? क्यों? हाँ, चलिए, तो बनाइए, ये क्या है? राइट हैंड पाम रूल, ठीक?
दीपिका पादुकोण की फिंगर है, उसकी फिंगर बस सुंदर नहीं है, बाकी तो आजकल और सुंदर होती जा रही है भाई, बुढ़ापे में। इंस्टाग्राम में फोटो लोड करता हूँ मैं उसकी। हाँ, मेरे को रिक्वेस्ट भेजी है ना कई बार। समझो आप। तो ये राइट हैंड पाम रूल है। फिंगर को इस तरह से स्ट्रेच करना है कि अंगूठा और फिंगर एक दूसरे के क्या हो, परपेंडिकुलर। ठीक है। अंगूठे का शेप कैसा है, करंट जैसा है। फिंगर, ट्रिक समझते जाना। थंब, थंब जो है किसको शो करेगा, करंट को। फिंगर फॉर, जैसे मैं लिख रहा हूं वैसे, फिंगर फॉर फील्ड। और यहां फील्ड का मतलब क्या है, फिंगर फॉर पॉइंट फील्ड। पॉइंट फील्ड मतलब पॉइंट पी की बात हो रही है। ब्रैकेट में लिखो पॉइंट पी, जिस पॉइंट पे फाइंड करना है। मैं जब तक एग्जाम्पल लेके नहीं समझाऊंगा ये नहीं समझ में आएगा। समझे क्या। फिंगर्स किधर होंगी, बोलो, फिंगर्स किधर होंगी, जिस पॉइंट पे फाइंड करना है, जिस पॉइंट पे फाइंड करना है। बात समझ में आ रही है क्या। ठीक है। अब सुनो, यहां देखो, थंब किधर बेंट करेंगे, जिधर करंट दिया रहेगा फिगर में, क्वेश्चन में फिगर दिया रहेगा। ठीक। फिंगर किधर फिगर करेंगे पॉइंट आउट, जिधर हमको फाइंड करना है, पी, पॉइंट पी। ए भाई, पॉइंट पी की जगह पॉइंट हो गया, आ गया तो हम ना करेंगे सॉल्व। तब बोले रहे पॉइंट पी, अरे मूर्ख जाहिल, पॉइंट पी बोले, पॉइंट ओ बोले, पॉइंट एस बोले, पॉइंट डी बोले, पॉइंट के बोले, उससे मतलब नहीं। समझ गए। जिस पॉइंट पे फाइंड करना है उससे मतलब है। समझ में आ रहा है क्या। ठीक। अब समझो, महाभारत रामायण देखे हो, ये करंट, ये फिंगर, यहां से आशीर्वाद निकलता है। टीवी सीरियल्स में ऐसे कर रेस निकलती हैं ब्रह्मा जी की। वही रेस, रेस तो मेरे को नहीं मिली, ये मैं भी अमर हो जाता। सुन लिए क्या, ब्रह्मा जी इधर दिए ही नहीं रेस, आशीर्वाद ही नहीं दिए। हाँ, सुन लिए क्या, निपटूंगा तुमका, घोंगा आके पकड़ लूंगा ऊपर। ठीक है। कहे नहीं दिए मेरे को आशीर्वाद। हाँ, सुन लिए क्या, तो ये आशीर्वाद है। क्लियर है। ब्रह्मा जी आशीर्वाद देते हैं, परम पिता परमेश्वर। सुन लिए क्या। हाँ, चलिए। तो इन दोनों के परपेंडिकुलर, ये आई है, ये पॉइंट पी को शो करता है। इन दोनों के परपेंडिकुलर, अंदर की ओर और या तो बाहर की ओर, या तो हथेली जाएगी आपकी कॉपी की अंदर की ओर, और या तो हथेली आएगी आपकी कॉपी के बाहर की ओर। बाहर की ओर आएगी हथेली मतलब मैग्नेटिक फील्ड आउटवर्ड है, अंदर की ओर जाएगी मतलब इनवर्ड है। अब एग्जाम्पल से समझाऊंगा, बना लो। हाँ, स्टेटमेंट शॉर्ट में लिख लो। राइट हैंड palm stretch in such a way that, खुद से लिख लो, खुद से लिख लो। stretch in such a way that, ठीक है। हाँ, stretch in such a way that all fingers are perpendicular to the thumb. Thumb represent direction of current. If thumb represent, अरे खुद से लिख लो यार, direction of current, then finger represent point field, ब्रैकेट में point P। ठीक है। एंड नॉर्मल, नॉर्मल इन दोनों का परपेंडिकुलर, नॉर्मल रिप्रेजेंट डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड। लिखने को नहीं आएगा यार ये, बस लिख लो, ये तो इसका न्यूमेरिकल्स में यूज है, चाहे बोर्ड एग्जाम हो चाहे कॉम्पिटेटिव हो।
हाँ हो गया, क्लियर हुआ। अब एग्जाम्पल देखिए, मैंने ये दिल तुझको दिया, ओ मेरी महबूबा। बनाओ ना, बस गाना सुनने आए हो क्या? ये डिजाइन नहीं है तुम्हारे चेहरे की, गंदे से थोबड़े की, ये क्वेश्चन है, क्वेश्चन। हाँ ये सर्कुलर है, थोड़ा सा फिगर सही नहीं बना, अपन फिगर ठीक से बना नहीं पाते हैं। हाँ ये रेडियस है आर, करंट है आई, ठीक है। अब सुनो, ये डिजाइन नहीं है मूर्खों, ये करंट फ्लो हो रही है, ध्यान रहे, डिजाइन डिजाइन कुछ नहीं है इसमें। ये स्ट्रेट कंडक्टर, ये भी जान लो, डिजाइन फिजाइन नहीं है ये। ए बी सी डी बना लो, ए बी सी डी स्मॉल लेटर्स, डिजाइन डिजाइन नहीं है ये। आप कैसे यूज करते हैं एक बार में समझ लेना। ए बी स्ट्रेट कंडक्टर है, लिखते जाओ, पहला प्यार है, वो पहला पहला प्यार तेरा, देखो जल्दी से। ए बी एंड सी डी आर स्ट्रेट कंडक्टर्स एंड पॉइंट पी लाइज, ना देखो, देखो ना, देखा है पहली बार पप्पू की आंखों में प्यार। हाँ तो ये देखो ना, लहू मुंह लग गया, लाल लाल, देखो इधर, ये स्ट्रेट कंडक्टर है और ये पॉइंट पी उसके एक्सिस में है, तो इन दोनों का मैग्नेटिक फील्ड पप्पुओं जीरो होगा, समझे? बंटी और बबली, जल्दी करो, जीरो, बंटी और बबली। हाँ हो गया, समझ गए कि नहीं समझ गए बोलो यार। सुष्मिता समझ में आ गया, कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए। ऋषिता आ गया, तो मैंने पहले ही कहा था कि सबसे ज्यादा यूज कौन सा होगा, बी जीरो। बी जीरो कब होगा, कभी भी पॉइंट पी जहां पे फाइंड करना है कंडक्टर के एक्सिस पे है, ऐसा भी हो सकता है फिगर, ऐसा भी हो सकता है, ऐसा भी हो सकता है, हो गया, इन दोनों की कहानी खत्म। अब बचा कौन, सेमी सर्कल, तो इसका जीरो नहीं होगा। लेकिन अभी आप पढ़े नहीं हो कि सेमी सर्कल का फॉर्मूला क्या होता है, अभी आप नहीं पढ़े हो, अगली क्लास में हम पढ़ने वाले हैं। हालांकि मैं इसको आपको निकालना सिखा सकता हूं, ठीक है, तो इसका जीरो नहीं होगा, ठीक है, लेकिन पहले इसकी डायरेक्शन निकाल लें। हाँ कैसे निकालेंगे डायरेक्शन, कुछ मत देखो, फिर सर देखना क्या है, अंगूठा देखना है, हथेली फैलाओ, फैलाए, अब पकड़ो, अरे कंडक्टर को समझ रहे हो, ये हजूर, अरे जो ऑनलाइन है, हथेली फैलाए, अरे हाँ, अब अंगूठे को किधर ले जाओ, अंगूठे को सिर्फ कहीं मत ले जाओ, इमेजिन करो, इमेजिन किए, अबे इमेजिन किया कि पकड़े हो कंडक्टर को, बोली दे रहा है दूर तो, हाँ अब समझो, इमेजिन कर लो कि तुम इसको पकड़े हुए हो कंडक्टर को, अब थंब किधर ले जाना है, करंट की ओर, ये ऐसे, अब जरूरी नहीं कि चढ़ जाओ ऊपर, अपनी कॉपी में देखो, ये ऐसे, अंगूठा किधर दिख रहा है, तो फिंगर अपने आप कहा जाएंगे, जिधर फाइंड करना है। अरे तुम अंगूठा बस ले जाओ करंट की ओर, ये देखो, तो थंब फिंगर कहाँ जा रही है, पॉइंट पी की ओर, पाम कहाँ जा रही है पाम जा रही है अंदर की ओर, जा रही है, बोलो, तो पाम अंदर की ओर जा रही है, मतलब मैग्नेटिक फील्ड होगा इनवर्ड ड्यू टू सेमी सर्कल, इनवर्ड का सिंबल होता है क्रॉस, पढ़ाया हूं शायद एक दिन, फर्स्ट डे पढ़ाया हूं, यदि भूल गए हो तो लिख लो, मैग्नेटिक फील्ड यदि इनवर्ड है तो उसका सिंबल है क्रॉस, और आउटवर्ड है तो उसका सिंबल है डॉट, ये यूनिवर्सल है, यूनिवर्सल, और सिर्फ इस चैप्टर में नहीं, पूरे फिजिक्स में, डॉट मीन्स आउटवर्ड, क्रॉस मीन्स इनवर्ड, आ गया समझ में?
हाँ तो सिर्फ इसका, हाँ अभी मुझे तो पता है कि अब इसकी वैल्यू क्या होती है, अभी आप नहीं पढ़े हो। 4 पाई पाई आई बाई आर, अभी लिख लो B3, ठीक। सो आंसर क्या आएगा, B1 प्लस B2, प्लस क्यों कर रहे हैं, क्योंकि ये दोनों तो जीरो है। अदरवाइज सुनो, मान लो किसी किसी कंडक्टर की किसी पार्ट की डायरेक्शन आउटवर्ड आती, क्या आती, तो फिर माइनस करते, क्यों, एक इनवर्ड होता और एक, डायरेक्शन का रोल नहीं है फिजिक्स में। प्लस क्यों किए, क्योंकि ये तो जीरो है, इनकी कोई डायरेक्शन ही नहीं है। 0 0 पाई आई बाई आर, अरे म्यू नॉट अपॉन 4 पाई लगा लो, हो गया। अब ये पाई आई बाई आर कहां से आया, अगली क्लास में इसका डेरिवेशन थ्योरी पढ़ाऊंगा, बट अभी आप इससे भी निकाल सकते हो, आर्क वाली मेथड से, क्योंकि आर्क ही तो है एक तरह से, ठीक। आर्क वाली मेथड से कैसे निकालोगे, थोड़ा सोचो, थोड़ा सोचो मूर्खो। ये सुनो, अलग से बना के देखो, ये बना आर्क, बना कि नहीं बना, तो सेंटर पे एंगल लेना है, सेंटर पे, तो ये अल्फा की वैल्यू पाई आएगी, खत्म हो गया, बिना डेरिवेशन के। अब इससे इसे नहीं पढ़ा सकता, बोलो, गजब आदमी हो यार। आर्क ही है, आर्क क्या है, कोई कंप्लीट सर्कल ना हो और स्ट्रेट वायर ना हो, अरे समझ रहे हो, तो उसके अलावा कुछ भी आए वो आर्क है। सुनो अगली क्लास से पढ़ाऊंगा, ऐसा फिगर आएगा, ये भी आर्क है, ये भी आर्क है, ये भी आर्क है। एंगल बनेगा 270, कितना बनेगा 270, तो अल्फा की जगह क्या आ जाएगा, 270 नहीं आएगा, उसको पाई में चेंज करना पड़ेगा, पाई रेडियन में, 3 पाई/2 आएगा क्या, 270 डिग्री को पाई रेडियन में क्या लिखेंगे, तुमसे अच्छी मैथ तो मेरी है, क्या पता कहाँ मैथ पढ़ते हो। 3 पाई, पाई मतलब 180, तो 3 × 180 अपॉन 2, 270 आएगा, बेवकूफ हूं, अरे 18 तिक्के 54, 18 3 × 54, गांव खेड़े से आए हो गमारो, हो गया। साइंस पढ़ने वाला आदमी इंटेलिजेंट होता है, हो गया बोलो। हाँ तो इस तरह से डायरेक्शन निकालना है, इस तरह से क्वेश्चन सॉल्व करना है। आज की कहानी यही खत्म, ठीक है, गुड बाय, गुड नाइट। मैसेज देख लीजिएगा। हाँ, 1 मिनट रुको, बाकी लोग लेफ्ट कर जाओ, बॉयज रुकेंगे, अनिरुद्ध, यजुर, मेरे को थोड़ा सा गूगल मीट का फंक्शन समझ लूं, ठीक है। हाँ गर्ल्स जाओ, ठीक। घर में मम्मी की नजरें, हाँ हेलो, हाँ जी रीजो, अब बताओ रीज्वाइन कैसे होगा, बताओ रे, बैक करूं, बोलो।